हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है। उसमें हमने ये फाइंड किया था कि कौन से पॉइंट पे पॉइंट फाइंड करना था। यहाँ हमें जो दो पॉइंट मतलब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना आप लोगों ने 9th में सीखा था कि अगर P है, P के नीचे 4 है तो उस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4। ऐसा हमने सीखा था। और इस बार जो 10th है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो दो पॉइंट है उनके पॉइंट के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में यहाँ कहीं दो पॉइंट है, ये ए और ये ले लीजिए बी। अब मुझे ये फाइंड करना है यहाँ पर कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस मतलब ये लाइन कितनी लंबी लाइन है ये पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और इसका भी कोऑर्डिनेट हमें मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट आप लोग को याद ही होगा। कोऑर्डिनेट मतलब देखो ये पॉइंट हम कैसे मालूम करते हैं, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है उसको आप x1 ले लो और y से कितना दूर है इसको आप ले लो y1। यानी ये पॉइंट लाने के लिए हमें x और y दोनों मालूम होगा तभी हम इस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट है इसको ये वाले पॉइंट पे जाने के लिए या ये पॉइंट बनाने के लिए भी हमें x और y दोनों ही चाहिए। तो x1 y1 हो गया a का कोऑर्डिनेट और x2 y2 हो गया किसका कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले को यूज करके जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप लोग समझ गए डिस्टेंस मतलब क्या फाइंड करना है हमें कि x और y एक्सिस पे कहीं पर ये इस तरह की कोई भी एक लाइन है और उस लाइन का या उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जैसे हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट है और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करें हम यहाँ पर, लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1। इसको हमने x1, ये y1, ये x2 और ये y2 ऐसा हमने ले लिया। आप चाहें तो इसको x1 y1 ले लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ये लिख दिया। अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x2 कितना है 2 माइनस, सॉरी x2 2 नहीं था, x2 था 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आएगा 2 2 जा 4 और माइनस 2 का भी आप स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस 4 ही आएगा। 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8 और रूट 8 का अगर आप फैक्टराइज करें उसको तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 2 रूट 2। इसी टाइप से हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, P -5 और 7 है, Q क्या है -1 और 3। अब इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है सॉरी, तो हम क्या लिखेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ point P is x1 y1 and point Q is x2 y2। ऐसा आपको
हर क्वेश्चन में लिखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको ये लिखना था कि इन सबके मार्क्स होते हैं ये सारा कुछ लिखने के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x1 y1 एंड पॉइंट Q इज x2 y2। अभी x1 y1 क्या है वो हम लिखेंगे। x1 क्या हो सकता है, ये -5 और x2 -1, देन y1 क्या होगा 7 और y2 क्या होगा 3। ये आपको ध्यान रखना है कि ये x और y दोनों ही होंगे, हर एक पॉइंट में दोनों x भी होगा और y भी होगा। ऐसा हो गया। अभी डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x2 कितना है -1, x1 कितना है -5, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो गए +5 हो गया ये। और y2 कितना है 7 माइनस y2 3 था, y2 इज 3 एंड y1 इज 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 माइनस 7 इज अगेन -4 और -4 को भी जब आप स्क्वायर करेंगे तो +16 ही आएगा। 16 और 16 कितना हो गया 32। 32 को आप फैक्टराइज करिए। जो बच्चे फैक्टराइज करना भूल गए उनके लिए मैं एक बार करके देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसा हमने फैक्टराइज किया। उसके बाद क्या करना है, हमें 32 के सारे फैक्टर लिख देने। 1 2 3 4 5 टाइम है ये, 3 4 5। अब इसके पेयर बनाओ। ये पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो आ गया बाहर और अंदर क्या बचा सिर्फ एक 2। मतलब ये एक पेयर बन गया तो एक 2 बाहर, एक पेयर बना एक और 2 बाहर, तो 2 2 जा 4√2। ये आ गया आपका आंसर 4√2। ये पूरा आपको ऐसा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं उन बच्चों को याद दिला रही थी कि जो भूल गए स्क्वायर रूट फाइंड करना। अदरवाइज आप 32 का ऐसा कुछ फाइंड करके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया क्या, डिस्टेंस ऑफ PQ। काफी इजी क्वेश्चंस है, आप लोगों को अब तक तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरा ये चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हम क्या लिखने वाले हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R is x1 y1 and point S is x2 y2। इसको भी सेम टू सेम। अभी x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। देखो दोनों में x1 x2 0 0 दिया है। और y1 हो गया आपका -3 और y2 हो गया 5/2। ये हो गए सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x2 0 है, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, वही आएगा। और y2 कितना है -3 और ये -5/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो खत्म, 0 माइनस 0। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3 माइनस 5/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, देन ये -5 वैसे ही रहेगा और /2 इसका होल स्क्वायर चल रहा है इज इक्वल टू 6 -6 और -5 -11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, -11/2 इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब ये होल स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। 11/2 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 121/4 और 121/4 का जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 11/2। वैसे इतना नहीं भी करते तब भी चल जाता था। 11/2 का होल स्क्वायर है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 11/2 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 11/2। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में L के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -8 और M का कोऑर्डिनेट है -7 -3। अब हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। लेट, क्या लिख दें हम पहले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L is x1 y1 and point M is x2 y2। ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो L कितना, x1 कितना होगा, x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू -7, y1 इज इक्वल टू -8 एंड y2 इज इक्वल टू -3। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x2 कितना है -7 और x1 इज माइनस, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, ये माइनस और ये y1 का माइनस, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +8, ये स्क्वायर। नेक्स्ट -7 और -5 -12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का अभी आपको बताया था। और यहाँ कितना आ जाएगा 8 - 3 इज 5, 5 5 जा 25। यहाँ पे भी मैंने 5 स्क्वायर ही लिख देती हूँ। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का हो जाएगा 144 और 5 का हो जाएगा 25, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है कि इसका स्क्वायर रूट होता है 13। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ LM कितना होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। T कितना दिया हुआ है -3 और 6, T के कोऑर्डिनेट है, और R का कोऑर्डिनेट है 9 एंड -10। अब ये जो दो पॉइंट है, इनके जो लाइन का बीच का डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। सेम मेथड, क्या लिखेंगे पहले, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T इज x1 y1 एंड पॉइंट R is x2 y2। डिस्टेंस ऑफ TR is equal to रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। अभी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है हमारा, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे कि x1 x2 क्या था, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। x1 -3, x2 9, y1 6 एंड y2 -10। ओके, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 हो गया कितना 9, तो 9 माइनस और ये वाला -3, तो प्लस हो जाएगा ये 9 + 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -10 और ये y1 6, -6 का होल स्क्वायर। तो 9 + 3 कितना 9, 10 11 12, 12 का स्क्वायर प्लस ये -10 एंड -6, -16, तो यहाँ हो गया -16 का होल स्क्वायर। अभी 12 का होल स्क्वायर यानी 144 और 16 का होल स्क्वायर मतलब कितना होगा 6 6 36, 6 1 6, 7 8 9, 1 6 1 1 6 12 13 14 15 2 256। और जब इसको प्लस करेंगे तो 6 4 10, 5 + 4 9 और 1 10, 2 1 और 3 4, 400 आ गया। 400 यानी कितना हो सकता है, इसको आप चाहे तो फैक्टराइज कर दें या फिर इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 100। अब ये बात आपको पता ही होगी
कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो 2 इंटू 10 यानी 20, इसका स्क्वायर रूट हो गया 20। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ टी आर कितना मिल गया हमें? 20। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, W के कोऑर्डिनेट क्या है? -7/2 एंड 4 और x का कोऑर्डिनेट है 11 एंड 4 और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वापस हम क्या लिख दें? कोऑर्डिनेट्स, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W is x1, y1 and x is x2, y2। ये आपको स्मॉल लेटर में लिखना है x1, y1 और ये वाला x जो है वो कैपिटल लेटर में है, वो ध्यान रखो। अभी x1 इज इक्वल टू -7/2, x2 इज 11, सिमिलरली y1 इज 4 and again y2 is also 4. Now distance of wx is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Substitute करेंगे वैल्यू, x2 minus x1 whole square, x2 कितना है 11 माइनस x1 ऑलरेडी माइनस में है तो वो माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। अभी y2 इज 4 एंड y1 इज ऑल्सो 4 माइनस 4। नेक्स्ट क्या होगा? 11 प्लस, अच्छा इसको प्लस कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है, इस 2 से इस 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 2 जार 22 प्लस 7/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया, तो वो खत्म हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 22 प्लस 7 इज 29/2 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 29/2 का होल स्क्वायर ये अकेला नंबर है, 0 तो खत्म ही हो गया। तो ये तो आपको पता ही है ना कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 होती है तो वो बाहर आ जाती है, उसका रूट खत्म हो जाता है। तो ये 29/2 भी क्या होगा? बाहर आएगा और वही उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया 29/2। सॉरी, डिस्टेंस ऑफ WX इज 29/2। ये क्वेश्चन 1 खत्म। अभी क्वेश्चन नंबर 2, उस पे भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है, बस थोड़ा अलग है। देखो क्या करना है, क्वेश्चन 2 क्या है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स आपको जरूर याद होगा कि वो पॉइंट होते हैं जिनसे होकर हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाए। वो 2 या मोर देन 2 पॉइंट्स जिनसे होकर, 2 से तो नहीं होगा, 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स जिनसे होकर हम एक लाइन पास कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, अब इसको आप थोड़ा समझो कि ये पॉइंट्स हैं A, B और ये C। मान लो ये 3 पॉइंट है और ये कोलिनियर है, दिख रहा है आपको? ये A, B और C जो मैंने ड्रॉ किया, तो यहां से होकर एक लाइन में पास कर पा रही हूं, इसका मतलब ABC कोलिनियर है। अभी ये कोलिनियर है, इसको प्रूफ करने का तरीका एक ये हो सकता है कि मैं AB का डिस्टेंस फाइंड कर लूं, BC का डिस्टेंस फाइंड कर लूं और AC का डिस्टेंस फाइंड कर लूं। तो AB का जो डिस्टेंस होगा और BC का जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं प्लस करती हूं तो मुझे AC का डिस्टेंस मिलना चाहिए। यानी अगर आप ये समझो कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो पूरी लाइन है वो कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 डिस्टेंस फाइंड करके जो 2 छोटे डिस्टेंस होंगे कंपैरेटिवली, उन दोनों को प्लस करके अगर तीसरा वाला डिस्टेंस आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। क्लियर हो गया आपको ये बात? अच्छा, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है भाई कि ऐसे 2-3 पॉइंट हो और ऐसा भी हो सकता है कि इसको और इसको प्लस करके ये आ जाए। ऐसा हो सकता है कि इसको और इसको प्लस करके ये आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। ओके,
तो इसलिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे, हमें ऐसा ही सोचना है। कोलिनियर फाइंड करने का यही एक तरीका आपकी बुक में दिया है कि आप तीनों मतलब 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2 डिस्टेंस को प्लस करके तीसरा आना चाहिए, और ऑब्वियसली हम जो 2 छोटे वाले होंगे उन्हीं को प्लस करेंगे, क्योंकि अगर आपने वो बिगेस्ट वन को प्लस कर दिया तो कैसे आएगा। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी 2 को प्लस नहीं कर देना है हमें। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो बाकी के जो डाउट्स हैं आपके, वो जब हम ये सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये 3 पॉइंट हमको दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। अब इस बार क्या है, लेट डिस्टेंस, यहां पे हम क्या लिखे हैं, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सीधे डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां आपको ये लिखना पड़ेगा और मैंने पहले से लिख दिया है। इफ द सम, ये पहले क्वेश्चन है और यहां से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको भी समझाया था कि इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस out of distance AB, distance BC and distance AC is equal to third, then the 3 points are collinear। ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम उसको कोलिनियर बोलने वाले हैं। तो अब हम तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे 1 by 1। तो क्या लिखेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ point A is x1 y1 and B is x2 y2। ओके, ऐसा हमने ले लिया, x1 y1, B is x2 y2, और C का आप चाहो तो C का ले लो, A का x1 y1, B x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x3 y3। ऐसे 3 कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। अभी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसा सी लो ही मत, फिर से बाद में, जैसे अभी हम a और b का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमने a को x1 y1 और b को x2 y2 ले लिया। जब हम bc का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वापस हम b को x1 y1 और c को x2 y2 ले लेंगे। उस तरह से आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 क्या था, यहाँ पे नहीं लिखा हमने ये, x2, x1 is 1, x2 is 2, then y1 is -3 and y2 is -5। अब यहाँ पे लिखो x2 क्या है, x2 is 2, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 और y1 +3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 -3 था तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 और 5 -5 + 3, -5 + 3 इज -2, -2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ आ गया आपका 5। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 5। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमने फाइंड कर दिया, डिस्टेंस ऑफ बी सी डायरेक्ट फाइंड कर दो। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू, सीधे वैल्यू रख दो, बार बार वो फॉर्मूला और वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हमने वैल्यू रख देना है। अब यहाँ पे आप एक को x1 y1 और एक को x2 y2 ले लो। तो मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले रही हूँ, तो कितना आ जाएगा, -4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 5 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लिया, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 7 और ये 5 इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -6 होल स्क्वायर प्लस 12
12 का होल स्क्वायर। आंसर 36 प्लस 144 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 3 7 और 1 8, 4 प्लस 3 7 1 8 और 6 1 7, 780 आ गया। ये तो अरे 780 कैसे आ सकता है 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 3 इज 7 और 1 8 और ये तो 1 आएगा ना 180। ओके 180 आया। 180 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करो। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। मतलब ये 3 और ये 2 बाहर, ऐसा ही होगा। जिसका पेयर बनता है वो बाहर आता है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 और ये 3, ये पेयर बनने की वजह से ये बाहर आ गए और अंदर क्या बचा 5। तो 3 2 जा 6 रूट 5। ये किसका डिस्टेंस आया BC का, इज इक्वल टू मैं यहां लिख देती हूँ डिस्टेंस ऑफ BC। ओके अभी नेक्स्ट हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है CA का। तो डिस्टेंस ऑफ AC लिखो या CA लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस ऑफ CA -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने क्या किया, जो C के कोऑर्डिनेट थे उसको x2 y2 ले लिया और जो A का कोऑर्डिनेट था उसको x1 y1 ले लिया। आप चेंज करके भी ले सकते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 प्लस ये हो जाएगा -3 की और ये यहाँ का माइनस, तो यहाँ आ गया आपका -5 का होल स्क्वायर यानी 25, 7 प्लस 3 10, 10 का होल स्क्वायर मतलब 100 और 100 प्लस 25 हो जाएगा 125, 125 हो गया। और 125 का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 125 का रूट, इसको भी फैक्टराइज करके देखते हैं कितना आता है 125। 5 6 7 8, 5 से जाएगा ये, 5 2 जा 10, 5 5 और 5, 3 बार 5 आ गया, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 का पेयर बन गया तो वो बाहर और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर, यानी इसका आ गया आपका 5 रूट 5। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ AB हमारा रूट 5 आया था, डिस्टेंस ऑफ BC हमारा आ गया था 6 रूट 5 और डिस्टेंस ऑफ AC आया हमारा 5 रूट 5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस डिस्टेंस ऑफ BC, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा ये है 6 रूट 5 वाला, ये किसका डिस्टेंस है BC का। हाँ तो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। अभी BC कितना है 6 रूट 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB कितना है रूट 5 और डिस्टेंस ऑफ AC कितना है 5 रूट 5। तो यहां से 6 रूट 5 इज इक्वल टू 6 रूट 5, सिंस नहीं लगेगा तो 6 रूट 5 इज इक्वल टू 6 रूट 5 आ गया। यानी ऐसा हुआ, क्या हुआ कि दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया है। तो यहाँ हम इसको यहाँ पे सिंस लिख दो और देयरफॉर लगा के क्या लिखेंगे, ABC आर कोलिनियर, पॉइंट ABC आर कोलिनियर। समझ में आया आपको, कुछ नहीं था, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तीनों का डिस्टेंस फाइंड किया। इसके और भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें इसको कोलिनियर प्रूफ करना है और तरीका वही रहेगा कि तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दो डिस्टेंस को प्लस करेंगे, अगर वो तीसरे के इक्वल आता है मतलब कोलिनियर है और अगर नहीं आता है तो नहीं है। अभी देखते हैं, तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है बार बार हर क्वेश्चन में। Sum of any two distance out of distance LM, distance MN and distance LN is equal to the third, then the 3 points are collinear. Okay, अभी
डिस्टेंस ऑफ एल एम, या फिर आप यहां पे सीधे लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ एल एम इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ lm इज इक्वल टू x2 कितना है, एक को x2, y2, x1, y1 ऐसा ले लो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2 क्यों आ गया, ये आप अब तक तो समझ ही गए होंगे। आगे क्या करना है, 1 प्लस ये 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 9, माइनस 3 इज माइनस 6, और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस में आ जाएगा, प्लस 36। इन दोनों को प्लस कर दो तो 36 प्लस 9 कितना हो गया, 36 प्लस 9 30 40 45, ये आ गया आपका 45। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। 45 को फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या फैक्टर आता है। 45 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, मतलब 45 के जो फैक्टर आए वो आए 3 3 5, ये आया। तो जो पेयर बना वो बाहर, इसका पेयर बन गया, ये बाहर 3√5, ये किसका डिस्टेंस आ गया है, एलएम का। नेक्स्ट अभी mn का डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर ln का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ mn इज इक्वल टू, सीधे अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूं, अब तो आप समझ गए कि कैसे सॉल्व हो रहा है ये सब। 49 9 में 6 प्लस करो तो 10 15 5 आ जाएगा, 5 1 6 और 1 7, 75 आ गया। 75 को देखते हैं फैक्टराइज करके क्या आंसर आता है। 7 8 9 10 11 12, हाँ ये भी 75 भी फैक्टराइज हो जाएगा 3 से। 3 का फैक्टराइजेशन रूल आप लोगों को पता ही है। क्या रूल है कि अगर ये डिजिट को प्लस करने से जो आंसर आता है वो 3 के टेबल में है तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो यहाँ देखो 7 और 5 को हम प्लस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 12, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये तो होता ही है डिवाइड, हमको पता है। तो यहाँ से आ गया 75 का क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 का पेयर बना यानी 5 बाहर, √3। इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ mn आ गया हमारा 5√3। अभी नेक्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ln। डिस्टेंस ऑफ ln इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉल्व कर दो। 5 प्लस 2 इज 7, 7 7 या 49 प्लस 4 माइनस 3 इज 1, स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, इज इक्वल टू आ गया 50। और 50 को फैक्टराइज करेंगे, 3 से तो जाना नहीं है, इसको 2 से जाना है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 और 5। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 आ गया बाहर, 5√2 आ गया ये। ओके, अभी इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमने ये देखा सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये 5√3 है ना, क्योंकि ये 3√5 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 5√3 इज नॉट इक्वल टू 3√5 प्लस 5√2।
इन दोनों को प्लस करके तो ये आएगा ही नहीं, 5√3 था ही, हाँ 5√3 था और ये 3√5 है, तो 3√5 इज बिगर ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3√5 और यहाँ लिखेंगे 5√3। 5√3 बिगर होगा कि 3√5 बिगर होगा? बिगर तो मेरे हिसाब से 5√3 को ही होना चाहिए, क्योंकि √3 और √5 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, √3 और √5 की वैल्यू में। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि तीनों में से किसी का भी दो को प्लस करके तीसरा नहीं आ रहा है, सिंस, तो देयरफॉर क्या, LMN इज नॉट कोलिनियर। ओके, क्लियर हो गया ये? इसमें इक्वल नहीं आया, दो को प्लस करके हम तीसरा नहीं ला पाए, तो कोलिनियर नहीं है। इतना आपको समझ में जरूर आ गया होगा, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।